अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो काम कावी टोकन को लेकर कावी नेट प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। टीम बढ़ रही है, काम चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है वो आप लोगों को शेयर करना चाहिए, शायद वो मेरी ज़िम्मेदारी भी है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं चाहता था कि वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को डाल दूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना छोटा सा एक वीडियो बना लें। मुद्दे तो बहुत है, लेकिन गिने चुने 3 मुद्दों पे हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि सभी के लिए, लेकिन ख़ास तौर से औरंगाबाद की टीम के अंदर फजल खान सर का बेहतरीन तरीके से काम स्टार्ट हुआ है। पहले से भी वो अच्छा से काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी करते हुए वो काम करते हैं। सुबह 9 बजे से वो ड्यूटी पे जाते हैं एक कंपनी के अंदर, रात में 10 बजे रिटर्न आते हैं और उसके बाद में बाकी के वक्त में अपना काम करते हैं। लेकिन हर वीक जुमा के दिन छुट्टी होती है और उस छुट्टी का उन्होंने पूरा इस्तेमाल करने का ठान लिया है और फिक्स कर दिया उन्होंने मेरा जुमा के दिन औरंगाबाद का टाइम। तो कल जुमा के दिन मैं औरंगाबाद में था, 17 तारीख थी कल, और औरंगाबाद के अंदर कल पूरा दिन उनके साथ मैंने काम किया। लगभग रात में 10 बजे तक हम साथ में थे। 10 बजे तक हमने फील्ड के ऊपर वर्क किया और फील्ड पर वर्क करने से बेहतरीन रिस्पांस भी मिला। फजल खान सर ने खुद ही अपने कुछ टारगेट फिक्स किए। जैसा आपने देखा होगा ग्रुप में, लास्ट कुछ 2-3 दिन पहले उनका पर्ल पिन का अचीवमेंट हुआ, जिसमें 1 लाख का बिजनेस उनकी पहली लाइन से, जो डायरेक्ट में उनके लोग हैं वहाँ से उन्होंने क्रॉस किया, पर्ल पिन अचीव की। आज वो उनके आईडी के ऊपर पर्ल पिन लिखकर आता है, दिखाई देता है। साथ ही साथ उनको रिवार्ड के रूप में KVNT टोकन भी मिले। 50,000 KVNT टोकन उनको मिले। अब वो KVNT टोकन फाउंडर स्टेकिंग में जाएंगे और उनके लाइफ टाइम कमाई का एक ज़रिया बन जाएगा। अब उन्होंने कल अपने डाउन में, अपने डायरेक्ट के अंदर जो पहली लाइन में लोग हैं, उन लोगों में पर्ल पिन अचीवमेंट का टारगेट लिया है। मिनिमम 3 लोग पर्ल पिन अचीवर 1 महीने के अंदर वो करेंगे, जिससे उनका एमराल्ड हो जाएगा और नीचे 3 लीडर्स उनके तैयार हो जाएंगे और हर किसी को उनके पिन अचीवमेंट पर रिवार्ड भी मिलेगा। तो 1 महीने का उन्होंने ये टारगेट लिया है। अब साथ ही साथ कुछ उन्होंने पर्सनल टारगेट भी लिए हैं पैसे को लेकर, कि कितना पैसा उनको कावी से कमाना है और कैसे कमाना है। और जो लोग उनके साथ फील्ड वर्क करेंगे, काम करेंगे, सीखते समझते हुए, काम करते हुए सीखेंगे, क्योंकि काम करते हुए सीखना है बोले तो प्रैक्टिकल होता है और जल्दी हमारे जहन में बैठता है। हम ऐसा सीख कर जाएंगे फिर काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाती है। तो सीखते सीखते कमाना और कमाते कमाते सीखना, इसमें फ़र्क है। तो कमाते कमाते आप सीखोगे तो बहुत आसानी से सीख जाओ। तो जितने भी औरंगाबाद के लोग हैं, मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, फजल सर की टीम में जो भी लोग हैं, आप सब लोग अपना अपना टारगेट फिक्स करें। महीने को आपको इस सिस्टम से कितना पैसा कमाना है। अगर आप इस सिस्टम में पैसा कमाने के लिए आए हो तो आपका टारगेट होना चाहिए और टाइम लिमिटेशन के साथ होना चाहिए, तभी जाकर वो कंप्लीट होता है। वरना आबे लड्डू जाबे लड्डू वाला मामला हो जाएगा। आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, तो वो टारगेट नहीं होता, उसको टारगेट नहीं बोलते। तो आप लोग पूरी तैयारी के साथ फजल खान सर से मिले, बात करें, उनको पूछे और किस तरह से आगे काम करना है उसकी प्लानिंग करें। बेहतरीन टाइम है कावी के अंदर इनकम करने का। तो इसको अपना सोर्स ऑफ इनकम अगर आपने बनाया है, चाहे वो आप साइड में ही काम कर रहे हो, आपका काम करते हुए एज ए साइड बिजनेस उसको सही ढंग से डेवलप करें। सिर्फ आईडी बना के बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। तो
इस पे ख़ास तौर से ध्यान दें। अब दूसरी बात सभी के लिए है। पहली चीज़ में जो चीज़ मैंने फजल सर की बताई है, अगर वो चीज़ हर लीडर अपने तौर पर ठान ले तो कर सकता है, लेकिन हमको ठानना पड़ेगा, करना पड़ेगा, फील्ड पे उतरना पड़ेगा, तो हमको बेहतरीन तरीके से काम मिलेगा। जालना में भी अच्छे से लास्ट सेमिनार हुआ और वर्किंग अच्छे से चालू है। बहुत ही जल्द आपको जालना के अंदर, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बहुत ही जल्द जालना के अंदर आपको लीडर्स क्वालिफाइड होकर बताएंगे। बेहतरीन वर्क कर रहे लोग, और बहुत ही जल्द आपके सामने वो लीडर्स उभर के आएंगे। पुराने मेरे साथी बहुत है मेरे साथ में, तो आप अपना खुद का टारगेट फिक्स करें। सिस्टम से रिलेटेड पूरी नॉलेज की वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं बनाकर। मेरे बिज़ी शेड्यूल में भी मैंने शेड्यूल निकाला है, टाइम निकाला है, और टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए सारे वीडियोस बनाए हैं। एक एक पॉइंट को मैंने छोटे छोटे वीडियोस में कन्वर्ट करके आपको बनाया है। सारे वीडियोस को अगर एक जगह आप लाओगे तो पूरा एक कैबिनेट सिस्टम बन जाएगा। कैबिनेट सिस्टम बहुत बड़ा है, वो एक समंदर है, उसमें से कितना पानी आपको निकालना है वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप कितना लेना चाहते हो उसमें से, और किस किस तरीके से लेना चाहते हो, बगैर किसी के मुंडी पे पैर दिए, बगैर किसी का नुकसान किए। हर बंदे को, यहाँ पर आने वाले बंदे को हर चीज़ मिलती है, समझना ज़रूरी है क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो आप लोग भी अपना टारगेट बनाएं फजल सर की तरह, और अपना अपना टाइमिंग फिक्स करें, अपने ग्रुप को, अपने लोगों को सीखे सिखाएं और प्रैक्टिकल करें, फील्ड वर्क करें। नॉलेज कोई मायने नहीं रखता अगर उस पर एक्शन ना हो। पुराना फार्मूला है, नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। नॉलेज लेने से, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। किताबें पढ़कर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट पास का आएगा। पानी में तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा। पानी में उतरे बगैर तैरना नहीं आ सकता। बाहर से कितना भी आप बड़े से बड़े कोर्स से सीख लीजिए, बड़े से बड़ी किताबें पढ़ लीजिए, यूट्यूब से वीडियोस देख लीजिए, कुछ नहीं होगा। इतना सारा सीखने के बाद भी आपको पानी में उतरना पड़ेगा। पानी में उतरने के बाद ही आपके हाथ पैर किस तरह से मारना है और उस वक्त आप किस पोजीशन में रहते हो उस पर डिपेंड करता है। तो तैरना सीखने के लिए आपको पानी में ही उतरना पड़ेगा। कैबिनेट बिजनेस को अगर आपने साइड इनकम का एक सोर्स बनाया है तो इसके अंदर आपको उतरना पड़ेगा, लोगों को मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी, सिस्टम को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लोगों तक वो चीज़ को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आपका रिजल्ट आएगा तो लोगों का रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। लोग आपको अगर फॉलो करते हैं तो आपके रिजल्ट को देखेंगे। तो हर कोई अपना अपना टारगेट खुद फिक्स कर सकता है, वो फिक्स करे। सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस आपके पास में है, उनका फ़ायदा उठाए। जिस तरह से फजल सर ने जुमा का दिन फिक्स किया है औरंगाबाद के लिए, वैसा आप अपना भी टाइम फिक्स कर सकते हो। मैं आपको टाइम देने के लिए तैयार हूँ, वो मर्ज़ी आपकी है, आप कितना लेना चाहते हो। अब दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा समझ में आया है कि उनके वॉलेट के अंदर KVNT टोकन और MTST टोकन पड़े हुए हैं। दोस्तों, KVNT टोकन और MTST टोकन, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है मार्केट में, ये बिकता नहीं है। अगर आप इसको वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र करोगे तो ये आधा हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं स्टेकिंग के वीडियो के अंदर सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आपको बता रहा हूँ। KVNT टोकन हो या MTST टोकन, इसका अपना कोई वैल्यू नहीं है, ये बिकता नहीं है। इसको आप ट्रांसफ़र करोगे तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि ये बिटकॉइन के हॉल्विंग सिस्टम पे काम करता है। अब इसका एक ही यूज़ है और वो यूज़ है स्टेकिंग। KVNT को आप लगाओगे फाउंडर स्टेकिंग में, MTST टोकन को लगाओगे आप MTST स्टेकिंग में। KVNT आपका अगर स्टेकिंग को लगेगा फाउंडर में तो वहाँ से आपको कावी जनरेट करके वो देगा, जहाँ पर आपको ईयरली 25% कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलता है। साल को आपको 25% से ग्रोथ मिलता है। इसकी लिमिट रखी गई है 24 घंटे। 24 घंटे के बाद आप उसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपको कितना फ़ायदा उठाना है स्टेकिंग के ज़रिए से, वो डिपेंड आपके ऊपर है, आपको कितने साल के लिए रखना है, क्योंकि वो
आपके मुस्तकबिल की कमाई का एक ज़रिया है, फ्यूचर की कमाई का एक ज़रिया है। नॉन वर्किंग वाला वो इनकम है, तो उसको वॉलेट के अंदर रखने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपके वॉलेट में अगर KVNT टोकन या MTST टोकन है तो उसको आप स्टेकिंग को लगाएं। स्टेकिंग का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो के अंदर जो तरीका है वो सारे स्टेकिंग का है। 4 हमारे पास प्लान है स्टेकिंग के, कावीनेट के, फाउंडर स्टेकिंग, MTST स्टेकिंग, पावर कावी स्टेकिंग और पावर MM3 स्टेकिंग। सबका स्टेकिंग को लगाने का तरीका एक ही है। तो MTST टोकन को MTST स्टेकिंग में लगाए, KVNT टोकन को KVNT टोकन में लगाए, यानी फाउंडर स्टेकिंग के अंदर। तो इससे आपको ईयरली 25% से ग्रोथ मिलेगा। पॉकेट में रखने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इतनी बात आप दिमाग में बिठा लें। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के अंदर अभी भी आलस भरा हुआ है, आलसीपना भरा हुआ है। मैं कड़ू बात कर रहा हूँ लेकिन मजबूरी है, कहना पड़ रहा है मुझे। दोस्तों, लगभग 154 लोगों की मेरी टीम अभी हो चुकी है। आप लोगों को खुद जिम्मेदार बनना पड़ेगा। ये आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है, आपका पैसा है। आप लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि पैसा आपका है। तरीक़ा मैं बता रहा हूँ आपको उस तरीके से चलेंगे तो पैसा भी कमा पाओगे, लेकिन नहीं चलोगे तो मर्जी आपकी है। तो हलगर्जीपना ना करें, आलस को थोड़ा सा दूर करें, अपनी सुस्ती को दूर करें। जिन जिन लोगों के पास में आईडी बनी हुई है उन लोगों के आईडी के ऊपर जो यूज़र नेम, पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड लगता है वो हर मेल के ऊपर आता है। जो मेल आईडी आपने आईडी बनाते वक्त मेल डाला था उस पर वो आता है, लेकिन उसको पर्सनल अपने डायरी के अंदर भी लिख कर रखें, जो आपकी पर्सनल डायरी है। साथ ही साथ जो वॉलेट आपने क्रिएट किया है आपकी आईडी बनाने के लिए, उस वॉलेट की जो की है 12 वर्ड वाले फ्रेज, उन 12 वर्ड को आप पर्सनली डायरी में लिख के रखें। अगर ये 12 वर्ड आपके पास से गुम हो गए तो इसको दुनिया में कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में कोई रिकवर नहीं कर सकता उसको। उसके बाद आपको सिवाय पछताने के कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपने कीज़ वॉलेट के लिख के रखे, 2-4 जगह अलग अलग बैकअप लेके रखे। डिजिटली भी आप बैकअप लेकर रखना चाहते हो तो डिजिटली आप बैकअप लेकर रखें। उसकी प्रिंट आउट निकाल के आप रख सकते हो तो उसकी प्रिंट आउट निकाले, उसको लेमिनेशन करके अपने पर्सनल फाइल के अंदर लगा के रखें। वो आपकी तिजोरी की चाबी है। अगर वो गुम गई तो आप दुनिया भर का काम कर ले, दुनिया भर का प्रॉफिट आप कावी से कमा ले। अगर आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है तो आप सिर्फ उसको देख सकोगे, बेच नहीं सकोगे, निकाल नहीं सकोगे। तो इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखें। तीसरी चीज़ आपको ये बतानी है कि आप इस बिज़नेस में आए हो, आपका मकसद पैसा कमाना है। अगर पैसा कमाने के लिए आप आए हो तो आप सीरियस हो जाइए। कावी के अंदर पैसा कमाने का ये सही वक्त है, एकदम सही वक्त। मैं बार बार मैसेज डालते रहता हूँ, लेकिन पता नहीं कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग देखते हैं, कितने लोग उस पर प्रैक्टिकल करते हैं। आपको आज ये टारगेट लेना पड़ेगा कि आपकी अगर आईडी है तो आपकी आईडी का कम से कम 1000 दिन का टाइमर चालू होना चाहिए। 1000 दिन का अगर आपका टाइमर चालू होता है तो GPRI का जो डेली का इनकम है वो आपको 1000 दिन कंटिन्यू आएगा। कम से कम की बात कर रहा हूँ। अब ये 1000 दिन आप अपने खुद के जेब से पैसा खर्चा करके ले सकते हो, जो वेस्ट पैसा आपके पास पड़े हुआ है, जो आपके काम में नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घर के जेवर बेच के करना है, ऐसे फालतू के काम कुछ नहीं करना है। आपको किस तरह से 1000 दिन का टाइमर करना है, अगर आप टारगेट लेते हो तो उसका रास्ता मैं बताऊंगा या आपके सीनियर बताएंगे। आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करो या मुझसे कांटेक्ट करो। कम से कम 1000 दिन का आपका टाइमर होना चाहिए। आज कावी का बहुत कम रेट है, 50-55 पैसे का कावी का रेट है। जिन्होंने शुरुआत में मेरे साथ में लिया था 3 पैसे 10 पैसे से, उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया और आज भी वो प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे। आज भी मौका है। कम से कम आपके वॉलेट में होल्डिंग के अंदर आपके 1 लाख कावी होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कम से कम की बात कर रहा हूँ। अब वो 1 लाख कावी
आप अपने पैसों से लेकर रखो, या आप फील्ड पे वर्क करके अपनी कम्युनिटी को बढ़ाकर कमाओ, ये मर्जी आपकी है, आपको कैसा कमाना है। कम से कम 1 लाख आपके पास होनी चाहिए कावी। तीसरी चीज इसके अंदर स्टेकिंग जो हमारा चल रहा है, फाउंडर स्टेकिंग, जो 25% से ईयरली हमको ग्रोथ देता है। आपको मालूम है वहाँ पे जो कावी आपको बोनस में मिलते हैं, आपको जो बोनस दिया जाता है, तो वो 75 करोड़ 5 लाख कावी का जो सप्लाई लॉक करके रखा हुआ है, जिसको कोई भी एक आदमी नहीं निकाल सकता, क्रिएटर भी नहीं निकाल सकता। उसको निकालने का तरीका ही स्टेकिंग है। वो बोनस आप लोगों के लिए बांटा जाए, इसके लिए ही रखा हुआ है। तो उसमें से भी कितना कावी आपको लेना है वो डिपेंड आप पे करता है। तो कम से कम मेरा ऐसा टारगेट है, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों का कम से कम 1 लाख कावी स्टेकिंग पे होना चाहिए। सॉरी, कावी नेट, KVNT टोकन जो है आपके, कम से कम 1 लाख KVNT टोकन आपके स्टेकिंग पे होने चाहिए, फाउंडर स्टेकिंग में। तो ये टारगेट आपको लेना है। 1000 दिन का टाइमर, 1 लाख कावी आपके होल्डिंग में, और 1 लाख KVNT आपके स्टेकिंग में कम से कम होनी चाहिए। तो समझिए आपने कावी के अंदर आकर कुछ किया है, वरना हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही कट रही दोस्तों, कट रही है, जी नहीं रहे हम, कट रही है, यकीन मानो, सिर्फ कट रही है। आप उसको कैसा समझते हो मुझे ये नहीं मालूम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर वाले का शुक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों मर्तबा उसका शुक्र है, हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हमको करनी है हम वो कर नहीं पाते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीज़ें मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता, आपको वीडियो बड़ा हो जाएगा उसके लिए। तो अपना टारगेट बनाएं। आप इस फील्ड में आए हो, आप कावी टोकन में आए हो, आप कमाने के लिए आए हो, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, भरपूर इनकम के सोर्स है। इससे कितना फ़ायदा आप उठाओगे वो डिपेंड आप पे करता है। हाथ आपका टूटा है, आपके ही गले में बंधेगा। भूख आपको लगी है, आपको ही खाना पड़ेगा। किसी दूसरे के पेट भरने से आपकी भूख नहीं मरने वाली। किसी दूसरे के पास पैसे आने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यकीन मानो दोस्तों, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ आपसे। मेरी खुद की ज़िंदगी लगभग आज 45-47 साल का मैं हूँ, और मैं बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को काटा हूँ, जिया हूँ। मैं जानता हूँ अच्छे से, पूरी लाइफ स्ट्रगल की है मेरी। मेरे साथ में जो लोग हैं वो जानते हैं इस बात को, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग आप में भी ऐसे हैं जो स्ट्रगल में गुते हुए हैं, ज़िंदगी में गुते हुए स्ट्रगल। लेकिन इस स्ट्रगल को अगर करते रहना है और इसमें से हम अपने आप को निकालना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए मौका बनकर आया है, और इन मौक़ों का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, ऊपर वाला मदद उसी की करता है जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होता है। हम तकदीर के भरोसे पे बैठकर कुछ नहीं कर सकते। हमारी बहुत तकलीफ़ें हैं, हमारे घर में बहुत तकलीफ़ें हैं, लेकिन किसी और के सामने जाकर रोने से आपकी तकलीफ़ें हल नहीं होने वाली। आपकी तकलीफ़ों को हल करने वाले आप खुद हो। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके खुद के पास है। आपको निकलना है तो आपको खुद को स्ट्रगल करना पड़ेगी। कोई आपको निकालने वाला नहीं है। लोगों को इतना टाइम ही नहीं है कि वो आकर आपको निकाले। लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए इस कदर मशगूल है कि उनको किसी की पड़ी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसे, इल्ला माशाल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए भी कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन अक्सरियत उन लोगों की ही है जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते। अगर मुझे प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके घर में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम का सबसे बड़ा एक ही सॉल्यूशन है
एक ही सॉल्यूशन है, यकीन मानो, हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, जहां तक मैंने अपने तजुर्बे से सीखा है और समझा है, और वो है पैसा। वो पैसा है आज की दुनिया में। जिसके पास पैसा है ना, उसके पास प्रॉब्लम नाम की चीज नहीं है। और पैसा सही तरीके से, सही ढंग से कमाया हुआ होना, ये बहुत जरूरी है। गलत पैसा आएगा तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए इस सिस्टम में आपको वही मिलता है आपके साथ आने वाले को जो मिलता है। ये सिस्टम जो तैयार किया गया है, इस तरीके से ही तैयार किया गया है कि यहाँ आने वाले हर आदमी को समान रूप से, सेम, इक्वल सब कुछ मिले। और जब तक ये सिस्टम आपको इक्वली हर चीज़ दे रहा है और हम उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आगे चलकर किसी और पर इल्ज़ाम थोपने की हमको गरज नहीं है, क्योंकि मौका हमारे पास आया है, ऊपर वाले ने मौका दिया है। अगर हम उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, हम उससे कमाएंगे नहीं, तो हालात आपके कोई नहीं बदल सकता। आकर अपने हालात बदलने के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा आपको। मेरे पास कई मिसालें हैं, ज़िंदा मिसालें हैं। मैं नहीं देना चाहता हूँ, मैं नहीं बताना चाहता हूँ। आप खुद जानते हैं, आपके खुद के आसपास और आपके खुद के अंदर या आपके खुद के फैमिली में जो प्रॉब्लम्स है, आपको खुद मालूम है। तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है मेरे दोस्त, वो है पैसा। तो ज़िंदगी है जब तक स्ट्रगल तो हमको करना ही है। तो स्ट्रगल सही दिशा में, सही टारगेट लेकर, सही ढंग से अगर करेंगे तो कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन हमको उसको समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बिज़नेस के अंदर आए हैं तो एक अच्छा टारगेट लेकर काम करें। एजुकेशन से रिलेटेड आपको जो भी मदद लगती है, अपने सीनियर से बात करें, मुझसे बात करें, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोस है, उन वीडियोस के ज़रिए से भी आप सीख सकते हो, उससे भी आप सीखें। सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाएं। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में फालतू की पोस्ट मत डालिए। दीन की इतनी पोस्टें हैं सोशल मीडिया पे, वाकई में उतना दीन किसी के ज़िंदगी में है कि नहीं मैं नहीं जानता, अल्लाह को मालूम। अल्लाह मुझे तौफीक दे। ये ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसकी ज़रूरत हमको हमारे अंदर लाने की है। हमारे अंदर होना ज़रूरी है। हम मत सिखाओ लोगों दीन की चीज़ें। लोगों को मालूम बहुत कुछ है, अमल बहुत कम है। आप अपने बिजनेस को प्रमोट करो सोशल मीडिया पे, उससे आपको पैसा आएगा। और जब पैसा आएगा ना, तो दीन आपकी ज़िंदगी में जो है वो और भी निखरेगा। मैं मानता हूँ उस चीज़ को कि निखरेगा, क्योंकि आप ज़कात देने वाले बनोगे, आप लोगों की मदद करने वाले बनोगे, आप लोगों को सदका खैरात करने वाले बनोगे, आप लोगों की हेल्प करने वाला तभी बनोगे जब आपके पास पैसा होगा। तड़प बहुत है, पैसा नहीं है, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा काम करने से, घर में बैठने से नहीं आएगा। ऊपर वाले ने हरकत में बरकत रखी है, आपको निकलना पड़ेगा। मैंने कई लोगों को देखा है, बड़े बड़े टैग लगे हुए हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, टैग लगाया। लेकिन सबसे बड़ा रोगी वही है, क्योंकि वो कहने के लिए जाता ही नहीं किसी को कि भाई ये एक चीज़ है, इसको कर ले, मेरे को अल्लाह ने बहुत दिया है, तू तो कर ले, तू सीख इसको, तू सीखेगा तेरे को ज़िंदगी बनेगी। अरे हमको दिया है तो हम लोगों को तो रास्ता बता सकते हैं। हम लोगों की पैसा देकर मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम रास्ता तो दे सकते हैं उनको। तो कम से कम रास्ता, सही रास्ता दिखाने वाले तो बनो। मैं ये चीज़ जो आज आपके सामने रखा हूँ, सिर्फ इस तड़प से रखा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ काम कर रहे हो कावी इस बिज़नेस में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बिज़नेस से कमाएं,
बग़ैर किसी को धोखा दिए कि इस बिज़नेस से बहुत आसानी से बहुत अच्छी रकम हम कमा सकते हैं, सिर्फ आप टारगेट बना के काम करें। मेरी बात अगर आपको कहीं बुरी लगी हो, किसी को हर्ट हुआ हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी की असलियत है, ज़िंदगी की हकीकत है। और प्रैक्टिकल लाइफ यही है। किताबों में नॉलेज है, ज्ञान है, इल्म है, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ जो सिखाती है ना, वो बहुत अलग है, बहुत अलग है किताबों से। तो दोस्तों, फिर से एक बार कहता हूँ कि आप इस बिज़नेस में आए हो तो इस बिज़नेस में अपना टारगेट को फिक्स करो। भले ही आप साइड में वर्क करो, लेकिन रोज़ करो। रोज़ का 1 घंटा आप दो इस बिज़नेस में, लोगों को मिलो, लोगों को बताओ, फील्ड पर उतरो। फील्ड पर अगर आप नहीं उतरोगे ना, तो पैसा आपके घर पे नहीं आएगा। आप अगर नौकर हो किसी भी बिज़नेस में, किसी कंपनी में, या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की जॉब आपकी है, तो आपको रोज़ जॉब पे जाना पड़ता है। आपकी शॉप है तो आपको रोज़ खोलना पड़ता है। आप अगर स्टूडेंट है तो आपको कॉलेज को, स्कूल को जाना पड़ता है। इसके बगैर नहीं होगा, नहीं मिलेगा। हम लोग पैसा कमा रहे हैं, दोस्तों, बना नहीं रहे। पैसा कमाने में और पैसा बनाने में फ़र्क है। और जिस दिन आप पैसा कमाने में और पैसे बनाने में फ़र्क को समझ जाओगे ना, तो उस दिन आपको ऊंचाइयों पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। पैसा कमाने से, पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप पैसे बनाने वाले बनो, यही आपके लिए सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ को थोड़ा सा सीरियस लोगे और यहाँ से कुछ टारगेट लेकर काम करोगे, और यही आप लोगों के लिए बेहतरीन रास्ता है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर से मैं आप लोगों से एक बार माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी बात आपको गलत लगी, आपके दिल को लगी, कड़ू लगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन अपने आप को सुकून से बैठकर ज़रा सोचिए ज़रूर कि हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो आपकी लाइफ को टर्निंग पॉइंट पर जाने से, आपकी लाइफ को चेंज करने से कोई नहीं रोक सकता। ऊपर वाले ने सभी को सलाहियतें दी है, इस्तेमाल कौन करता है डिपेंड उस पर करता है। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मिलते हैं इंशाल्लाह फील्ड के ऊपर। इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कॉल का। अगर आपको मुझसे कोई मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मैं सिस्टम से रिलेटेड हर से तरह की हेल्प करने के लिए आपको तैयार हूँ। दुआ कीजिए मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे भी सही तौफीक दे, और मैं दुआ करता रहूँगा अल्लाह ताला से कि हम सबको एक बेहतरीन और कामयाब इंसान बनाए और लोगों की मदद करने वाला बनाए, ताकि हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।